Liberalism in international relations challenges the realist notion that states are the only significant actors. तो जो लिबरलिज्म है इंटरनेशनल रिलेशंस में रियलिस्ट नोशन को चैलेंज करता है. और रियलिस्ट नोशन क्या है? रियलिस्ट मानते हैं कि जो स्टेट है ना केवल वही इम्पॉर्टेंट है, जबकि लिबरलिज्म मानता है कि स्टेट के अलावा और भी मल्टीपल एक्टर्स हैं जिनका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि NGOs, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, IGOs, इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि UN, MNCs, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एंड सिविल सोसाइटी. So, liberalism in IR challenges the realist notion that states are the only significant actors. Instead, it recognizes the importance of multiple actors, including NGOs, IGOs like the UN, MNCs, and civil society. So, some other core liberal assumptions are like human nature is essentially good and capable of cooperation. कि जो ह्यूमन नेचर है वो अच्छा है और वो कॉपरेट करने के लिए भी रेडी है. सो वो कॉपरेट कर सकता है. लिबरलिज्म के ये सारे फीचर्स हैं. इसके अलावा डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी. डेमोक्रेसीज आर मोर पीसफुल इन देयर म्यूचुअल रिलेशंस. माना जाता है कि जितनी भी डेमोक्रेसीज है ना वो पीस प्रायोरिटी पे रखती है. मतलब डेमोक्रेसीज़ के अंदर पीस पाई जाती है. इसके उल्टा जैसे अथॉरिटेरियन रेजिम में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वहाँ पे पीस और स्टेबिलिटी होगी, बट डेमोक्रेसी को एक एग्जाम्पल माना जाता है जहाँ पे पीस एग्जिस्ट कर सकती है और कॉपरेशन पॉसिबल हो सकता है. इसके अलावा प्रोग्रेस इज़ पॉसिबल. इनका मानना है कि प्रोग्रेस पॉसिबल है थ्रू इंस्टीट्यूशंस, trade and democracy. The international system can evolve toward peace. मतलब इसमें माना जा रहा है कि प्रोग्रेस पॉसिबल है. किन तरीक़ों से? हम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश कर सकते हैं आपस में ट्रेड करके, डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करके. तो इस तरह से हम पीस की तरफ बढ़ते चले जाएंगे. सो पॉसिबिलिटी ऑफ पीस और प्रोग्रेस इज़ ऑलवेज देयर. अगला है रूल ऑफ लॉ एंड नॉर्म्स. इंटरनेशनल नॉर्म्स, लॉज एंड इंस्टीट्यूशंस प्ले अ क्रूशल रोल इन मॉडरेटिंग स्टेट बिहेवियर. मतलब स्टेट के बिहेवियर को मोल्ड करने में इंटरनेशनल नॉर्म्स यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो लॉज और जो रूल्स, नॉर्म्स, जो भी कानून बनेंगे ना वो हम स्टेट के लेवल पे यानी कंट्रीज़ के लेवल पे फॉलो करके जो स्टेट है उनका जो बिहेवियर है उनको कंट्रोल किया जा सकता है. मतलब उनको एक तरीके से डायरेक्शन दी जा सकती है ताकि वो पीस की तरफ बढ़े, ना कि वॉर और अदर वायलेंट जो मेजर्स हैं उनकी तरफ.